इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महायुति के तीनों घटक दल यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी असमंजस की स्थिति में हैं। महायुति के घटक दलों के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है, लेकिन अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि अगर महायुति राज्य में सत्ता में बनी रहती है तो गठबंधन का चेहरा कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी के एक नेता के नाम न बताने की शर्त पर यह कहा गया कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वही मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा करेगी। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को मीडिया से ये कहा कि अमित शाह ने साफ कहा है कि आगामी चुनावों के बाद महायुति सरकार बनाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र है और चूंकि हमारे पास अधिक सीटें हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि हम अपने नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जहां तक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट की बात है तो पार्टी शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन चुनाव के बाद की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। वहीं एनसीपी नेता आनंद परांजपे ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति के रूप में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बेशक फडणवीस और अजीत पवार गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, शिंदे अभी सीएम हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि चुनाव के बाद सभी नेता फैसला ले लेंगे, लेकिन अभी शिंदे के नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अब आपको बता दें कि शिंदे ने खुद को महायुति के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए पहले ही जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक 28 जून को पेश किए गए महाराष्ट्र के वार्षिक बजट में भी साफ दिखी। और बजट में जारी कई लोक लुभावन योजनाओं के नाम में मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा मदतीचा हाथ एकनाथ यानी कि एकनाथ मदद करने वाला हाथ टैगलाइन वाले अखबारों के विज्ञापन और होर्डिंग्स अब राज्य में आम बात हो गई है। आपको बता दें कि 2022 के बाद से जब शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और अपने नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया, तब से वो आजीवन शिवसेना कार्यकर्ता महाराष्ट्र में एक नेता के रूप में उभरे हैं। लोकसभा चुनाव में महायुति ने निराशाजनक प्रदर्शन किया, फिर भी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का सत्तारूढ़ गठबंधन के 3 घटकों के बीच बेहतर स्ट्राइक रेट था। शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ाकर 7 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने उन 4 सीटों में से केवल 1 पर अपनी जीत दर्ज कराई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के सीट बंटवारे के फॉर्मूले में ज्यादा सीटों पर नजर रखने के लिए शिवसेना को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि महायुति के नेताओं में शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति बन पाती है या फिर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।